अगर आप किसी भी तरह के दर्द से परेशान हैं तो घबराइए मत। बिना ऑपरेशन व चीर-फाड़ के नई टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा आपके दर्द का इलाज। मिले एसएमएस के डॉक्टर मनोहर से एक बार। हम आपको बता दें कि 58 वर्षीय श्री कृष्ण पूर्व कैप्टन जो कि 15 साल से रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी के दर्द से बहुत थे परेशान। युवाओं को लगातार कबड्डी व एथलीट की कोचिंग दे रहे थे। दर्द के कारण कर दी थी कोचिंग बंद। खाना पीना व शौचालय के लिए भी बिस्तर पर ही रहते थे पड़े। जीने की भी छोड़ चुके थे आस। जयपुर तक के डॉक्टरों को दिखाया पर नहीं हो पाया दर्द का इलाज। छोड़ चुके थे जीने की आस। एसएमएस के डॉक्टर मनोहर से मिले परिजनों के साथ और डॉक्टर मनोहर व डॉक्टर ओम प्रकाश की टीम ने 15 साल से पीड़ित 58 वर्षीय श्री कृष्ण का बिना ऑपरेशन व चीर-फाड़ के नई टेक्नोलॉजी के द्वारा कर दिया इलाज। सुनिए पूर्व कैप्टन श्री कृष्ण की जुबानी। सर पूरा अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम ऑनरी कैप्टन श्री कृष्ण, गांव दवाना से हूँ। एक सर्विसमैन हूँ मैं। और मेरे को जो दर्द वाली परेशानी थी 2007 से थी। उस टाइम मैं फौज में ही था। दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, दर्द वगैरह, पेन किलर ले लेता, काम चला लेता। और होते होते ऐसे बढ़ते बढ़ते करके भी लास्ट में 2016 में ज़्यादा हो गया। जयपुर गया दुर्लभ जी अस्पताल में। उन्होंने मेरे को 80,000 के इंजेक्शन लगाए कि 6। तब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अभी 2022 दिसंबर में और ज़्यादा हो गया। फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने फिर 50,000 के इंजेक्शन 3 लगाए। उससे तो ज़्यादा ही होता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। और बिल्कुल ही बेड पे पहुँच गया। अपना काम कुछ भी नहीं कर सकता था। लैट्रिन पेशाब भी पकड़ के ही मेरे को करवाया जाता था। न उठ सकता था, ना बैठ सकता था, ना करवट ले सकता था। फिर मेरे भतीजा है गौरव कुमार, उनके साथ नौकरी वो सर्विस करते हैं, कोई नर्स। उनके हस्बैंड ने बताया भाई ऐसे ऐसे रेवाड़ी में एसएमएस अस्पताल है जो खाली पेन का ही है, बढ़िया उनकी रेटिंग है, अच्छे डॉक्टर साहब हैं, वहाँ एक बार दिखाओ करके। तो यहाँ मैं आया करके बढ़िया डॉक्टर साहब ने कोऑपरेशन किया, बढ़िया ट्रीटमेंट किया, बढ़िया इनकी टीम का कोऑपरेशन रहा। और अभी मैं तकरीबन 99% ठीक हो गया। 2 किलोमीटर चल सकता हूँ। गांव में अपने बच्चों को कोचिंग देता हूं मैं, एथलेटिक्स की और कबड्डी की। और स्कूल में भी जाता हूं कोचिंग के लिए। अभी मैं शुरू कर दिया हूं कोचिंग देना। अभी इससे लगा लो कि कितना मैं ठीक हो गया। सारे काम अपने आप कर लेता हूं जी। और बढ़िया ट्रीटमेंट यहाँ का। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई जो भी पेन का तो बहुत बढ़िया अस्पताल है जी। और किसी के बारे में तो नहीं बोलूँगा। जिस किसी भाई या बहन को या माता जी को परेशानी हो तो पेन के बारे में एक बार जरूर यहाँ संपर्क करें। और मैं आशा करता हूँ जैसे मैं ठीक हो गया वो भी ठीक हो जाएगा। आप कितने दिन से परेशान थे, कितने सालों से ये आपके दर्द था? सर मैं 2007 से दर्द से परेशान था। और तकरीबन मेरे ख्याल से अभी लगा लो आप 15-16 साल हो गया इसको दर्द को। 15-16 सालों से परेशान था जो आप बिल्कुल ही आप स्वस्थ हो चुके हैं। हाँ अभी तो सर है और कल का तो पता नहीं, लेकिन आज जो डेट में तकरीबन 99% में ठीक हो गया सर। अगर आप किसी भी तरह के दर्द से परेशान है तो घबराइए मत। जब है समाधान तो क्यों है परेशान। एक बार अवश्य मिले एसएमएस के डॉक्टर मनोहर से। सर क्या कहना चाहोगे, ये जो पेशेंट आज आपके पास आया था? इस पेशेंट का नाम सर श्री कृष्ण है और ये एक्स आर्मी पर्सन है। अभी ये ट्रेनिंग वगैरह देते थे, फिजिकल थेरेपी ट्रेनिंग, जो भी स्पोर्ट्स बच्चे जो होते हैं उनके दहीना कई करके कोई गांव है वहां से आते हैं। तो ये पिछले 2007-06 से इनको परेशानी थी। इनका जो डायग्नोसिस कहीं ना कहीं बन नहीं पा रहा था। इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी, जो कुल्ले की हड्डी है, उसमें बहुत ज्यादा सूजन थी। तो कहीं बहुत सालों से दवाई ले रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स पे भी इन्होंने दिखाए हैं, लेकिन एक कमी सबसे जो रही है इनके इलाज में वो रही है कि इनका कभी भी पेन को लेके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंटरवेंशन की, वो कहीं पर भी इनको नहीं दी गई। इस वजह से इनका दर्द बढ़ता ही चला गया। इनका इन्फ्लेमेशन, सूजन, जो भी मेडिकल टर्म्स में इसको बोले, ये जो उसकी ग्रेडिंग बीमारी की बढ़ती चली गई। हमारे पास ये पिछले 2 महीने पहले आए थे। इनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस देखने के बाद में जो इनका डायग्नोसिस पहले भी ठीक ही था, जो इलाज चल रहा था, लेकिन इंटरवेंशन की कमी थी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो फिर मैंने यहाँ पे इनका लेजर से आरएफए किया, एसआई जॉइंट एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एजेंट्स होते हैं मेडिकल टर्म जिनको हम बोले, उससे किया। तो इस पेशेंट को जो कि बेड रिडन था, ये डायपर यूज करने लग गया था, लेटरिन पेशाब दूसरे इसको करवाते थे बैठ के। और इसकी मन की इच्छा ये थी कि भगवान, इसके खुद से ये कहता था कि ऐसी
ऐसा जीवन इसको नहीं जीना है, या तो इसके दर्द में इसका आराम या इलाज हो। हमने इसको एक पॉजिटिव सोच के साथ में इसकी काउंसलिंग करी, इसका ट्रीटमेंट किया और ये पेशेंट आज मोर देन 90% इसको पेन रिलीफ है। 2-3 किलोमीटर चल पा रहा है। स्पोर्ट्स एकेडमी इसने फिर से ज्वाइन कर ली है और बहुत खुश है ये अपनी लाइफ में, जिसमें मुझे भी बहुत रूटीन के वर्क खुद रूटीन वर्क सारे अपने कर रहा है, कोई डायपर यूज नहीं, 2-3 किलोमीटर चल रहा है, वॉक कर रहा है, खुश है, खाना पीना, और इसकी लाइफ पहले जैसी हो गई और हमें बहुत खुशी है। बाकी पेशेंट ने जो बोला है सर, ये किस हालात पर ये आपके पास आया था? इसकी हालत ये थी कि स्ट्रेचर पे था, कंप्लीट बेड रिडन आया था पेशेंट। स्ट्रेचर पे था ये, और जो व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर पे इसको बिठा के लाए थे, डायपर इसने पहन रखा था। इसका जो भतीजा गौरव है, बहुत अच्छा सिंसियर लड़का है, वो इसका डायपर रोज चेंज करना। ऐसी हालत में, क्योंकि ये तो कैप्टन साहब हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज को ये ऐसे करवाना अच्छा नहीं लगता। इनको ये लगने लग गया था कि हम किसी पे बोझ बन चुके हैं, तो कि भगवान हमें या तो ऐसी जिंदगी दो मत, या फिर दो तो हमें पेन रिलीफ करो। और भगवान ने मुझे ये माध्यम बनाया कि हमारी टीम ने, इस अस्पताल ने इनका दर्द ठीक किया और आज पेशेंट आपके सामने है। 2-3 किलोमीटर जो चल पा रहा है, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पेशेंट का ने ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया और इनको बहुत बहुत बधाई है। और भी ऐसे पेशेंट्स हैं, एक बार आके दिखा सकते हैं। जो भी उनका इंटरवेंशन जो जेन्युइनली हो पाएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे कि ऐसे पेशेंट्स को लाइफ में आराम मिले, दर्द से उनको